अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोफ क्लास ऑफिशियल टीम को आज दूसरा दिन है थल जीप रैली पर। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज जो रेसर्स हैं वो अपने ड्राइविंग का जो फन का मुजाहरा है वो दिखाएंगे। 100 से ज़्यादा रेसर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अगर इसमें बात की जाए तो टीम मगसी, टीम सुल्तान और इसके साथ साथ आसिफ इमाम जो है उनकी क़यादत में भी 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को आएगा। ये रेतली ज़मीन है और मुश्किल ट्रैक भी है। यकीनन ड्राइविंग जो ड्राइवर हैं उनके लिए ये मुश्किल ट्रैक भी साबित होगा, लेकिन वो अपनी जो ड्राइविंग है उसकी महारत दिखाएंगे। अगर रात की बात की जाए तो रात को कैंपिंग में भी बड़ा जोशो खरोश अरूज पर था। म्यूज़िकल नाइट का भी एहतमाम था कैंप्स में। और अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज जो है बाकायदा रेसर जो हैं रेसलिंग में हिस्सा लेंगे और अपनी गाड़ियों को इस बल खाते ट्रैक पर दौड़ाएंगे। अगर बात की जाए पिछले साल की तरह इस साल भी कुछ इंतजामात में कुछ तब्दीली इस तरह आई है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। DPO लिया मोहम्मद अली वसीम, डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार की जानिब से बड़े बेहतरीन इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। यकीनन ये ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। जो ड्राइवर्स को मेन इसमें मुश्किल आती है वो ये आती है कि लोगों की जानिब से गड्ढे खोद दिए जाते हैं रास्ते में, और यकीनन वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आ रहे होते हैं। यकीनन ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल पॉइंट भी होता है। आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये तमाम जीप रैली के इंतजामात किए गए थे। ये तमाम पीछे आपको कैंप्स भी नज़र आ रहे होंगे। और आज हमें दूसरा दिन है, ये 4 रोज़ तक इवेंट जो है वो जारी रहेगा, जिसमें मेला भी है, थल जीप रैली भी साथ साथ है, साथ मेला भी है, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ घुड़ डांस, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी, कुश्ती, कबड्डी, मतलब ऐसे इवेंट्स का भी इनेकाद किया गया ताकि जो शहरी हैं वो महसूस हो सकें। हज़ारों की तादाद में हर साल जो शहरी हैं वो इसमें शिरकत करते हैं, इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।